Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA Inter student and I recently cleared my CA foundation in June 2024. So this is a video for quantitative aptitude, and in this video I will talk about how I studied for quantitative aptitude, and this video is exclusive for September attempt and also for Jan attempt. So if you aren't subscribed till now, then do please. And now let's get started. 샛별 I will talk about in pointers, and I have written everything, how I studied and how I revised all the things. So let's start. फर्स्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर कर लिए थे बोर्ड्स के पहले, यानी कि बहुत दिन पहले एग्ज़ाम के, और मैंने उस समय तक क्वेश्चन नहीं बनाना स्टार्ट किया था. मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं बोर्ड्स के बाद, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स में, और वो भी आईसीआई के सारे क्वेश्चन, यानी कि मॉड्यूल के आप सारे क्वेश्चन करना, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने छोड़े हैं. और जिन क्वेश्चंस को मैंने लेफ़्ट किया है वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे कि एडिशनल क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं वो आप सारे चैप्टर्स के मत करना. मैंने सिर्फ इंडेक्स नंबर और टाइम वैल्यू एंड मनी के किए थे, और ये दोनों चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना, बिकॉज ये दोनों चैप्टर से एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं. एंड बाकी सारे चैप्टर्स के अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब आप करो, वरना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. कोई भी टीचर्स आपको नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप बाकी चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चंस करो. उसके बाद एक चीज़ आती है स्टैट्स में, कि स्टैट्स में आप देखना एक्सरसाइजेज के भी क्वेश्चन पार्ट्स में दिए हुए हैं. सो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी. सो पार्ट बी का आप खुद भी क्वेश्चंस बनाने बैठोगे तो दे आर नॉट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वो लॉन्ग फॉर्मेट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, और सी वाले तो और लॉन्ग फॉर्मेट में सॉल्व होने वाले हैं. सो आप उन दोनों को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस एमसीक्यू में आता है, और कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है जिसमें आपको 5-10 मिनट सॉल्व करके फिर आंसर देना हो. सो मैं वो सारे जितना भी पार्ट बी और पार्ट सी स्टैट्स के पार्ट्स हैं वो सारे मैं छोड़ करके गई थी. मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया था, बिकॉज 1 कर लो और आप कॉन्सेप्ट कर लो, डैट इज़ इनफ फॉर स्टैट्स. नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था. तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को फॉलो किया था. नेक्स्ट है रिवीजन के लिए मैंने प्रणव पोपट सर से पढ़ाई की थी, जो कि अल्टीमेट सीए में पढ़ाते हैं. एंड थर्ड, मैं एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू ये सब के लिए मैंने फॉलो किया था आकाश अग्रवाल सर को. आप उनको फॉलो कर सकते हो, वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में सारे पीवाईक्यू, एमटीपी ये सब सॉल्व करवाते हैं. मैंने अपने टाइम पर पीवाईक्यू खुद से नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देख ली थी, और उनके वीडियो में बहुत सालों से वो पढ़ा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस टाइप करके भी ऐसे भी वीडियो, स्टैट्स की अलग, एलआर की अलग और मैथ्स की अलग. सो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. एंड दीज क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं. सो उनकी चैनल हाईली रिकमेंडेड है. नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट लेट एनी चैप्टर्स लेफ्ट. लाइक मेरे एग्ज़ाम में आई फेल्ट कि मैं सारे चैप्टर्स पढ़ करके गई थी. एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ करके जाने की मत सोचना. फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड लग रहा था, और मुझे बिल्कुल भी उसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. यहाँ तक कि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं सॉल्व हो पाते थे. सो मैंने क्या किया, उसे छोड़ने के बजाय मैं उसकी थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2-3 थ्योरी उठ करके आ जाती है एग्जाम में. सो ये तो अच्छा है ना कि आप पूरे चैप्टर को छोड़ रहे हो, उससे बेटर तो है ना कि आप थ्योरी कर लो और उससे 2-3 क्वेश्चन ही एटलीस्ट कर पाओ, तो बहुत अच्छी बात है. पूरे चैप्टर छोड़ने से तो अच्छा ही है. सो प्लीज़ डोंट लेफ्ट एनी चैप्टर. स्टैट्स में ये हो सकता है कि आपको मन करे कि मैं कोई चैप्टर छोड़ दूं, बट कोई मत छोड़ना. एटलीस्ट 1 शॉट वीडियोस देख लो, वो एक बार में कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं. एटलीस्ट थ्योरी क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे. नेक्स्ट है एमटीपी, आरटीपी. एमटीपी के बारे में, आरटीपी नहीं होती है मैथ्स और इको की. सो एमटीपी 3 आई थी जून अटेम्प्ट वालों की. अगर आप प्रीवियस वालों को देखेंगे तो सिर्फ 1 और 2 आते थे. सो मैंने 1, 2, 3 तीनों ही टाइम बाउंड लगा करके सॉल्व किया है. और प्लीज़ 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 एमटीपी ये सब सॉल्व करके जाना. मैंने सिर्फ 3 करी थी. आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप और करो, पुरानी एमटीपीज भी करो, क्योंकि मैथ्स में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. मैंने आकाश अग्रवाल सर की वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए थे. लाइक मैं उनका वीडियोस खोलती और आंसर पहले ही मैं करती पॉज कर करके. सो मैंने ऐसे टाइम बाउंड तो लगा करके नहीं सॉल्व किया है. बाकी चीज़ें हाँ, एमटीपी 1, 2, 3 तीनों सॉल्व करी है, जिसमें
मुझे स्पीड की प्रॉब्लम आ रही थी और मैं 100 क्वेश्चंस 2 आवर में मेरे लिए थोड़ा हार्ड था और मैं सिर्फ 75 के आसपास ही सॉल्व कर पा रही थी सही से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसलिए मैं तुक्का नहीं मार करके आई हूँ। एग्ज़ाम में भी मेरा यही अप्रोच था, इसलिए मैंने 60 में मैं जितना श्योर 100 में मैं जितना श्योर थी उतना ही किया और मैंने 60 क्वेश्चन ही किए, उसमें से आई स्कोर्ड 56। सो पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कुछ भी तो नहीं लिख करके आ सकते, इसीलिए मैं एग्ज़ाम में तुरंत मैंने फ़िल्टर किया कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं और मुझे लेस टाइम लगेगा। और मैं ये बोलूँगी कि इस बार का बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिव मैथ्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। सो लाइक होता है ना कौन सा पेपर सबसे हार्ड आप बोलोगे, सो मैथ्स का पेपर था। सो इसीलिए मैंने जब देखा तो मैं फटाफट 60 क्वेश्चंस ही कर पाई और मुझे फील हो रहा था कि मैंने इतने कम क्यों किए। तो ये पॉइंट है, आप अपनी स्पीड पर ज़रूर ध्यान देना। मेरे से लाइक आई फील कि मैं और अच्छा कर सकती थी इसमें, क्योंकि मेरे घर पर 75 सॉल्व कर पा रही थी मैं एमटीपी में, बट एग्ज़ाम में मेरी स्पीड स्लो करके 60 हो गई। सो आप ट्राई करो कि आप 90 टच करो एटलीस्ट, तब एग्ज़ाम में थोड़ी सी स्पीड कम हुई तो भी 70-75 के आसपास रहेगी। उसके बाद ये तो मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए कि मैंने कौन कौन से फॉलो किए, लेकिन मैथ्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किए वो है ओन प्रैक्टिस। मैं आईसीएम मॉड्यूल को उठाती और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी थी कि मैंने क्वेश्चंस मार्क कर करके रखे थे कि ये क्वेश्चंस मुझसे एक बार में नहीं बने थे। सो उन क्वेश्चंस को मैं एग्ज़ाम टाइम में वापस देख करके गई। एमटीपी ये सब के भी क्वेश्चंस मैंने मार्क करके रखे थे जो मुझसे नहीं बने, तो ये सब आप भी कर सकते हो। और एग्ज़ाम टाइम में मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके रखी थी। सितंबर वालों के लिए मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, और अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई कि आप मॉड्यूल के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, डैट इज़ इनफ, और आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए बस। So these are the things which I feel and I wanted to share with you guys, and hope you like this video. And if you are also a CA Foundation student of September or June attempt, then do subscribe this channel for more these kind of videos. Thank you. Bye bye. 셋, 별.